एक बार पुनः आप लोगों का साहित्य व्याख्या की इस कक्षा में स्वागत है। बापू के प्रति कविता का शेष भाग, इससे पूर्व का भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी व्याख्या हो चुकी है। बाकी जो शेष बचा था उसकी व्याख्या हम आज समझाएंगे, आप लोगों को बताएंगे। शुरू करते हैं। 1, 2 और 3 भाग। आज चौथा शुरू करते हैं। पशु बल की कारा से जग को। पशु बल, इस चीज को समझने की जरूरत है। पशु का मतलब जिसमें केवल हिंसा भाव हो, जो केवल अपने ताकत पर भरोसा करता हो, शक्ति को ही सर्वोपरि मानता हो, शारीरिक बल को ही सर्वोपरि मानता हो, जो जिसमें ऐसे विचार हैं या जो ऐसा सोचता है, वह सोचना, वैसा करना पशु बल की श्रेणी में आता है। और गांधी से पहले ये माना जाता था कि शारीरिक बल के द्वारा ही, युद्ध के द्वारा ही किसी पर शासन किया जा सकता है, किसी को अपने अधीन रखा जा सकता है। लेकिन और इसी सोच में पूरा विश्व जो है जकड़ा हुआ था। इसीलिए कवि सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि पशु बल की कारा से, कारा माने होता है कारागार, जेल से जग को दिलाई आत्मा की विमुक्ति। आत्मा, जब हम आत्मा की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, तो हृदय में अगर अस्थाई चिरकाल तक कुछ रहता है तो वो होता है दया, करुणा, प्रेम, भाईचारा। हिंसा का भाव कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आता है, लेकिन वह कभी भी हृदय में अस्थाई जगह नहीं पाता। इसीलिए आत्मा की विमुक्ति, यानी किससे? पशु बल की। यानी पशु बल की जो भावना थी, शक्ति ही सर्वोपरि ही, हिंसा ही सर्वोपरि है, यह जो भावना थी, इस भावना से इस मन को बापू ने यानी गांधी ने जो है मुक्त कराया। इसीलिए यहाँ कवि लिखते हैं कि पशु बल की कारा से जग को दिलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को। विद्वेष यानी किसी भी दूसरे के प्रति हमारे मन में जो ईर्ष्या का, द्वेष का, बैर का भाव होता है, उसे हम विद्वेष कहते हैं। तो विद्वेष और घृणा, जिसे हम सरल भाषा में नफरत बोलते हैं, जलन बोलते हैं, तो घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। दुर्जय यानी जो कभी जीता न जा सके, जिसे कभी जीता न जा सके, वह दुर्जय होता है। और दुर्जय क्या है? प्रेम की युक्ति। प्रेम की युक्ति ऐसी युक्ति है, ऐसा उपाय है कि जो उसके द्वारा यानी प्रेम के द्वारा किसी को अपने बस में करता है तो वह अस्थायी होता है। इसीलिए प्रेम की युक्ति जो है दुर्जेय है, दुर्जय है, जिसको जीता नहीं जा सकता। और ये किसने सिखाया? बापू ने सिखाया। इसीलिए कवि लिखते हैं कि विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। यानी विद्वेष और घृणा से लड़ने का एकमात्र मार्ग है प्रेम। घृणा को घृणा से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, विद्वेष को विद्वेष से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर इन दोनों को किसी चीज से समाप्त किया जा सकता है तो वह है एकमात्र प्रेम। आगे देखेंगे। वर श्रम प्रस्तुति से,
प्रसूति माने जन्म देना है, प्रसूत या प्रसूता। प्रसूता होता है जन्म देने वाली, और प्रसूति माने जो जन्म देती है, जो चीज जन्मे वो प्रसूति होती है। तो बर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, श्रम प्रसूति माने श्रम से उत्पन्न श्रेष्ठता, यानी जो कुछ हम अपने परिश्रम से प्राप्त करें वही श्रेष्ठ है। किसी दूसरे का दिया हुआ कहीं कुछ अनायास प्राप्त हो जाए, वह कभी भी हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसका मूल्य समझ नहीं पाते। हम उसी का मूल्य समझते हैं जिसे हम अपने परिश्रम से प्राप्त करते हैं। इसीलिए वो जो हम अपने परिश्रम से प्राप्त करते हैं उसका मूल्य हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। इसीलिए वर माने श्रेष्ठ, श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, यानी संसार को उन्होंने धन्य कर दिया। तुमने विचार परिणित उक्ति, विचार परिणित उक्ति, उक्ति माने उपाय, विचार में ये जो उपाय है प्रेम, श्रम, ये जो विचार है इसको तुमने परिणित कर दिया उपाय में। उपाय को किसमें? विचारों में परिणित कर दिया। लोगों के विचार में ये बातें आ गई, यानी लोग आपकी बातों को मानने लगे, उस रास्ते को अपनाने लगे। सत्य, प्रेम, अहिंसा की बात को लोग अपनाने लगे, इसीलिए परिणित कर दिए उक्ति को विचारों में। विश्वानुरक्त है अनासक्त, विश्व अनुरक्त, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विश्व अनुरक्त। अनुरक्त माने होता है आसक्त होना, यानी उसके प्रति प्रेम भाव रखना, लगाव रखना। तो विश्व जिससे कि अनुरक्त हो गया, यानी जिसके प्रति लगाव रखने लगा, हे अनासक्त, और तुम इस विश्व से ही अनासक्त रहे, यानी विश्व में रहते हुए, विश्व के कल्याण के लिए करते हुए, विश्व के कल्याण के लिए अपने विचारों को व्यक्त करते हुए भी तुम कभी विश्व के मोह माया में नहीं पड़े। इसीलिए विश्व तो अनुरक्त हुआ लेकिन तुम अनासक्त रहे। सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, और अनासक्त कैसे रहे? सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, यानी हे बापू, आपके लिए मुक्ति का जो साधन था, मुक्ति का जो रास्ता था, वह था त्याग की भावना। और त्याग केवल छोटा मोटा त्याग नहीं, सर्वस्व का त्याग। सर्वस्व का त्याग, जैसा कि जब वो अपने देशवासियों को वस्त्र के अभाव में नंगे बदन देखते हैं तो स्वयं जो है उस दुख को अनुभव करने के लिए, उस परेशानी को अनुभव करने के लिए निर्णय करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम भी एक वस्त्र में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, और वो सर्वस्व त्याग की भावना ही उनके लिए क्या बनी? उसी को उन्होंने अपनी मुक्ति का साधन बना लिया। आगे देखेंगे 5वें खंड में, उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषम जनित विषाद। युग युग का विषय जनित, विषय माने होता है सांसारिक, विषयी जो संसार से लगाव रखता है, और विषय माने यह संसार। तो जो संसार में उत्पन्न
यानी इस विश्व में, इस संसार में, संसार के प्रति मोह माया रखने के कारण जो जन्म लेता है विषाद माने दुख, उस दुख को तुमने क्या किया, उर के चरखे में कात सूक्ष्म, अपने हृदय के चरखे में उस विषाद को तुमने बड़े ही सूक्ष्मता से, सूक्ष्मता माने बहुत ही आसानी से क्या किया, काट दिया, समाप्त कर दिया। जब कोई सर्जन, जब कोई डॉक्टर शरीर के किसी अंग का ऑपरेशन करता है तो बड़े ही सूक्ष्म तरीके से उस अंग में स्थित रोग को बाहर निकालता है। तो वो सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब यहाँ छोटा नहीं, यहाँ सूक्ष्म का मतलब बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही बारीकी से। तो उर के चरखे में काट, युग युग का विषय जनित विषाद, युग युग का, हर युगों का जो विषय जनित विषाद था, संसार में उत्पन्न, संसार के कारण, संसार के प्रति लगाव के कारण जो दुख था, जो विषाद था, उसे तुमने काट दिया, खत्म कर दिया, गुंजित कर दिया गगन जग का। और इस संसार का जो आकाश है उसे तुमने गुंजित कर दिया। किससे गुंजित कर दिया, भर तुमने आत्मा का निनाद। निनाद माने होता है ध्वनि, शब्द। निनाद माने होता है ध्वनि या शब्द। तो आत्मा का शब्द, आत्मा का गूंज को भरकर तुमने इस संपूर्ण संसार के आकाश को ही क्या कर दिया, गुंजित कर दिया। इसको अगर हम कहें तो आत्मा की आवाज, यानी उन्होंने केवल अपनी आत्मा की सुनी, उनकी आत्मा जैसा कहता था वैसा ही वो करते थे। और वो दूसरों को शिक्षा भी देते थे कि आप अपने मन की सुनो, मन जो कहता है वो करो, मन जो सही मानता है वो करो, मन जो सही नहीं मानता उसे हरगिज मत करो। आगे देखते हैं, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पृहालाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, खद्दर के धागों में, खद्दर जिसे कि हम आज भी खादी भंडार बोलते हैं, खादी बोलते हैं, खादी खद्दर यानी मोटा कपड़ा या मोटे सूतों का कपड़ा जो देखने में तो सुंदर नहीं होता लेकिन पहनने में बहुत ही आरामदायी होता है। तो रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन, ये तुम्हारे हर खद्दर के एक एक सूत में, उनके एक एक रंग में नए जीवन की आशा और आनंद था। स्पृहालाद माने स्पर्श करने वाले, जो आत्मा को स्पर्श कर जाए वैसा आनंद और आशा थी तुम्हारे खद्दर के सूत्र, एक एक सूतों में और उनके रंग रंग में। मानवी कला के सूत्रधार, और इस तरह जैसे कोई कपड़ा बुनने वाला सूत्र को बड़े ही बारीकी से बुन बुन कर वस्त्र तैयार करता है, उसी तरह तुम जो है मानवीय कला के सूत्रधार हो, निर्माण करता हो। सूत्रधार माने निर्माण करता, बनाने वाला। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, यंत्र कौशल प्रवाद यानी मशीनों के प्रति लोगों का जो लगाव था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अंग्रेज जब आए हमारे देश में तो वो अनेक वस्त्रों की फैक्ट्रियां बनाने लगे। उसमें वस्त्र जो है मशीनों के द्वारा बनते थे, सूत काते मशीनों के द्वारा जाते थे, और लोगों को लगता था कि उनके आगे हस्तकलाएं यानी हाथ की जो कलाएं हैं वो लुप्त हो जाएंगी। लोगों का हस्तकलाओं के प्रति रुझान खत्म हो गया था
और लोग मशीनों के प्रति प्रवाह यानी पागल हो गए थे। पागल का मतलब एकदम उनके समझ में जो था वो मशीन ही थी। हर कोई चाहता था कि हम मशीन लगा लें, हम फैक्ट्री बैठा लें। लेकिन उन्होंने इस सोच को बदला। किन्होंने? बापू ने। यंत्र कौशल का प्रवाद माने होता है एक तरह से उन्माद, यानी यंत्र कौशल का जो उन्माद था, यंत्रों के द्वारा बने हुए वस्त्रों के प्रति लोगों का जो रुझान था, जो लगाव था, उसको तुमने क्या किया? हर लिया, माने समाप्त कर दिया। आज भी जो पैसे वाले हैं, जो आरामदायक कपड़ा की इच्छा रखने वाले हैं, वो जो है मशीनों के द्वारा यानी विदेशी कपड़ों को ना पसंद करके खादी भंडार के कपड़ों को ही पसंद करते हैं, पहनना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े आरामदायी भी होते हैं और वो हमारे देशों में बने हुए स्वदेशी भी होते हैं। उससे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। इसीलिए गांधी ने जो है चरखा चलाने और उसके द्वारा कटे सूतों से वस्त्र बनाने के मंत्र दिए थे, और उस मंत्र ने क्या किया? यंत्र कौशल के उन्माद को समाप्त कर दिया। फिर क्या किया? आगे के पदों में देखेंगे गांधी जी ने और क्या किया। साम्राज्यवाद या कंस, बंदिनी मानवता, पशु बलाक्रांत। एक एक लाइनों में कामा है, कामा के साथ अगर हम पढ़ेंगे थोड़ा विश्राम दे देकर तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा अपने आप। साम्राज्यवाद या कंस, जैसे हमारे पौराणिक कथाओं में, हमारे धर्म ग्रंथों में कृष्ण और कंस की कथा मिलती है, जहाँ कंस जो है जो भी उसके विरुद्ध होता था उसे वह अपने कारागार में डाल देता था। कुछ वही स्थिति अंग्रेजों की थी। अंग्रेज अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो भी उनके मार्ग में आता था या तो उसे वो नष्ट कर देते थे, मृत्यु के घाट उतार देते थे, या फिर उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देते थे। इसीलिए कवि ने यहाँ लिखा है कि साम्राज्यवाद या कंस, यानी उनको जो भी कह लो, अंग्रेजों को जो भी कह लीजिए, या तो वो साम्राज्यवादी या कंस के स्वरूप में थे। बंदनी उनकी कौन थी? मानवता। और उस कंस या साम्राज्यवाद की बंदनी थी मानवता, यानी उनमें मानवता नहीं रह गई थी। उनका उद्देश्य था अधिक से अधिक धन संचय करना, अधिक से अधिक धन कमाना। उसके लिए चाहे उन्हें मनुष्यों को कष्ट देना पड़े, उनके श्रम का दोहन करना पड़े, उनसे जबरदस्ती काम लेना पड़े, वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। उन्हें किसी के सुख दुख से, किसी के परेशानी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए कवि ने कहा है कि बंदनी मानवता पशु बलाक्रांत, और पशु बल से आक्रांत थी, दुखी थी। शुरू में है ना पशु बल की कारा से, ये वही पशु बल है जिससे जनता या मानवता, जिसमें बंदनी होकर आक्रांत थी। और श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, और इस प्रकार उस साम्राज्यवाद या कंस की के द्वारा दास्ता की एक श्रृंखला चल पड़ी, यानी हर देश में देश को वह अपने अधीन करते हुए, सबको अपना उपनिवेश बनाते हुए अंग्रेज जो है पूरे विश्व को अपने अधीन कर चुके थे। इसीलिए श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत,
प्रहरी माने अनेक प्रकार के रखवाले थे उस शासन के। निर्मम, निर्मम यानी उनमें ममता नहीं थी। शासन, उनका शासन बड़ा निर्मम था। पद शक्ति भ्रांत, और उस शक्ति के पद में, पद माने होता है पदवी, शासन की शक्ति का जो पद था उसी में वो भ्रांत, भूले हुए थे, यानी उसे ही वो सब समझते थे। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त। यहां इसीलिए शुरू में कवि ने साम्राज्यवाद और कंस, जिस तरह कंस के कारागार में ही उसके विनाश का जन्म हुआ, कंस के विनाश अर्थात श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी तरह अंग्रेजों के साम्राज्यवाद में ही उनके विनाश का, उनसे मुक्ति का जन्म हुआ। वह दिव्य जन्म था किसका? बापू का। तो कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त। और वो दिव्य जन्म क्या लिया उस साम्राज्यवाद में? अहिंसा का भाव। ये अहिंसा का भाव जो जन्म लिया उस साम्राज्यवाद में, उस भाव ने मानव आत्मा को मुक्त कराया। कांत, जन शोषण की बधती यमुना, तुमने की नौ पद प्रणत शांत। और जिस तरह से यहाँ एक तरह से तुलनात्मक है, और अगर इस पूरे पद में छठे में अगर कहा जाए तो उपमा अलंकार है। गांधी की उपमा जो है कवि ने, गांधी की जो विचार थे उसकी उपमा कवि ने कृष्ण से दी है। और जो अंग्रेजों का साम्राज्यवादी का भाव था, साम्राज्यवाद का जो विचार था, उसकी तुलना कवि ने कंस से की है। तो मानव आत्मा को मुक्त, कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना। और अंग्रेजों के द्वारा जन शोषण की जो यमुना बढ़ती जा रही थी, उस यमुना को तुमने की नत, माने झुका दिया। नत माने झुका देना। कैसे? पद प्रणत शांत, अपने चरणों के स्पर्श से, यानी झुककर झुका दिया। जैसे कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके यमुना शांत हो गई थी, उसी तरह तुम्हारे अहिंसा के भाव को स्पर्श करके साम्राज्यवाद का की जो यमुना बढ़ती जा रही थी, जन शोषण की जो यमुना बढ़ती जा रही थी, वह क्या हो गई? शांत होने लगी, नत होने लगी, झुकने लगी। आगे देखेंगे। कारा थी संस्कृति विगत, भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू धिभक्त। विभक्त होना चाहिए यहाँ। एक मिनट किताब देख लेते हैं। भू विभक्त है। ये बी है। भू विभक्त विज्ञान मूल जन प्रकृति काम, यानी कारा थी संस्कृति विगत,
यानी जो हमारी पिछली संस्कृति थी, विगत माने पीछे की, तो हमारी जो पीछे की संस्कृति माने भारत की जो संस्कृति थी, जो अंग्रेजों के आने से पहले की थी, वह संस्कृति कारा माने बंदी हो गई थी। भित्ति बहुधर्म, और जो जितने धर्म थे, जो अनेकों धर्म थे हमारे देश में, वे सारे धर्म जो है भित्ति बन गए, माटी के लोंदे बन गए थे, यानी उसमें कोई सजीवता नहीं रह गई थी। धर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन, धर्म जाति और गति और जो अनेक रूप और नाम थे, वे सब, और इस संसार का पूरा जीवन ही बंदी बना हुआ था। भू विभक्त, पृथ्वी बट गई थी, खंड खंड में बट गए थे। अंग्रेजों की जो की नीति थी, फूट डालो और राज करो, तो हमारा देश कई भागों में बटा हुआ था। दक्षिण के हैं हम, उत्तर के हैं हम, भोजपुरी वाले हैं हम, संस्कृत वाले हैं हम, तमिल वाले, कन्नड़ वाले, भाषाओं के आधार पर, धर्म के आधार पर, बोलियों के आधार पर हमारा देश विभक्त था खंड खंड में। विज्ञान मूढ़, विज्ञान यानी हमारे देश के लोगों जो पहले विज्ञान में सर्वोपरि हुआ करते थे, वह अब मूढ़ बने हुए थे, विज्ञान के क्षेत्र में मूढ़ बने हुए थे। जन प्रकृति काम, और जो जन की प्रकृति थी, जन का जो स्वभाव था, वह काम भाव माने अपनी इच्छा में ही मग्न था, यानी थोड़ी बहुत कहीं कुछ अवसर मिल जाता था मनोरंजन का तो उसी में मग्न था, उसे अपनी मुक्ति के उपाय सोचने की फुर्सत नहीं थी। ऐसे माहौल में ये जो परिवेश है, इतना परिवेश, इसी परिवेश में आए तुम मुक्त पुरुष, यानी इन सब परिवेशों से मुक्त तुम महापुरुष के रूप में उदित हुए, जन्म लिए। कहने, और आए तो क्या कहने आए? मिथ्या जड़ बंधन, ये जो बंधन है, जाति धर्म, ये सब मिथ्या है, यानी ये कहीं है नहीं, बस हमारे मन का भ्रम है, इसीलिए हम बंधन में पड़े हुए हैं। मन का भ्रम खत्म, सारा बंधन खत्म। ऐसा कहने, ऐसा संदेश देने तुम आए, तो कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ये सब बंधन मिथ्या है और सत्य क्या है? केवल राम है। राम दशरथ के राम नहीं, राम का मतलब जो सब में रमण करता हो, यानी सब में रमने वाला जो है वही राम है। और सब में रमने वाला अर्थात परमात्मा। और यदि परमात्मा को हम न भी माने तो ये मानेंगे कि आत्मा सब में होती है और आत्मा ही सत्य है। ऐसा तुम कहने आए। नानृतम जयति सत्यम, अंतिम दो पंक्ति कवि ने जो है थोड़ा सा संस्कृत का प्रयोग किया है, संस्कृत के श्लोक को जो है लिया हुआ है। क्या है कि नानृतम, इसका विच्छेद करें, न अनृतम। अनृतम माने जो अन्याय है, जो झूठ है, वह नहीं होता। जयति माने जीतता, यानी उसका जीत नहीं होती। जयति सत्यम, किसकी जीत होती है? सत्य की। मां भय माने मत करो भय, यानी इसलिए हे जग के लोगों, तुम असत्य का भय मत करो। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। और अंत में कवि जो है बापू को ज्ञान ज्योति कहकर संबोधित करते हुए कहता है
कि हे ज्ञान ज्योति आपकी जय हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा कवि जो है भाव व्यक्त करता है बापू के प्रति, और इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। मैं समझता हूँ आप लोगों को व्याख्या अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या हो, किसी लाइन को, किसी शब्द को समझने में कठिनता अनुभव करें, तो आप कमेंट के द्वारा अवश्य हमें बताएंगे, या फिर मेरा मोबाइल नंबर जो है उस पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर कांटेक्ट करके कुछ समस्या पूछ सकते हैं, कहीं कोई परेशानी हो तो। और इसके साथ मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, या अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में शेयर करेंगे। और यदि प्रत्येक वीडियो चाहते हो हमारा देखना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ मैं व्याख्या की इस कक्षा को आज समाप्त करता हूँ। आगे की कक्षा के लिए हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।